अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरूज फ्रॉम आर प्रॉपर्टीज़। आज मैं मौजूद हूँ हमारे जीएम सेल्स सर राव शहबाज साहब के साथ। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। सर, एक आपकी बड़ी मज़े की इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने देखी जो लाइफ एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ेज़ इन डिफरेंट सिचुएशंस, वो मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी वीडियो। थैंक यू, तो थैंक उसी यू। हवाले से आज हम लोग थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे कि रियल लाइफ में तो कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड बड़ा कॉमन है और सब लोग करते भी हैं इसको। तो हम एज ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट हमारा काम होता है अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना और उनको एक गाइडेंस देना कि उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो इस कॉम्प्रोमाइज़ को हम थोड़ा सा इस रियल एस्टेट के साथ अगर हम लोग कनेक्ट करें, तो आपकी वीडियो में कंस्ट्रक्शन और उस सब की बात मैंने सुनी तो मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे पूछूं, जैसा कि आपने डिस्कस किया वीडियो में कि घर बनाते हुए किन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और किन पर नहीं। लेकिन आज हम थोड़ा सा इससे हट के बात करेंगे कि जो बना बनाया घर लोग परचेज़ करना चाह रहे हैं उसमें किन चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए। वेरी नाइस जी, थैंक यू वेरी मच अरूज। जो वीडियो मैंने बनाई दैट वाज मैं ड्राइव करते हुए आ रहा था तो ऐसे ही मुझे आइडिया आया तो वो प्लान नहीं थी उसमें। यस, आर जो मेन डिस्कशन वाज ओवरऑल, बट जिसमें मैंने घरों की डिस्कशन की कंस्ट्रक्शन के हवाले से। आपने जो सवाल किया बड़ा इंटरेस्टिंग, ना सिर्फ ये कि मेरे जहन में भी ये आया, कुछ लोगों का मुझे फीडबैक भी आया इसके ऊपर और आपने राइटली इसे एड्रेस किया, तो थैंक यू वेरी मच। इस पर मैं बात करना चाहता भी था। देखिए, घर जो है वो आपका एक बड़ा फैसला होता है, ज़िंदगी का बड़ा फैसला है जो आप बार बार नहीं कर सकते। घर खरीदते हुए आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे आप कार ख़रीदते हैं, जूते ख़रीदते हैं, कपड़े ख़रीदते हैं, किताब ख़रीदते हैं, कोई भी शौक़ की चीज़ ख़रीदते हैं, तो आपका अगर बाइंग एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा तो आप उसे दोबारा कर सकते हैं, आप ख़रीद सकते हैं। कम बजट इन्वॉल्व होता है, घर एक बड़ा फ़ैसला है, तो उसमें वो सारे के सारे फैक्टर्स आपको ज़रूर एड्रेस करने चाहिए जिन पर आपको बाद में पछताना ना पड़े। और पछताना क्यों, आप घर एंजॉय करने के लिए ख़रीद रहे हैं, रहने के लिए ख़रीद रहे हैं, तो आपको घर ख़रीदते हुए ज़रूर इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। ऑन टॉप वैसे तो 9 चीज़ें हैं जिनका मैं समझता हूँ कि आपको ख्याल रखना चाहिए। वन बाई वन हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़, आप कंप्लीटली फिनिश्ड घर लें। अगर आप घर ख़रीदने के लिए आपने प्लान किया है और आप अट्रैक्ट हो जाते हैं सेमी फिनिश्ड हाउस से, तो आप बेसिकली स्केप्टिकल होता है जो उसे बना रहा है। उसके पास एक थीम है, उसके पास एक आइडिया है, उसके पास उसकी डिटेल्स हैं, उनको वो सामने रखते हुए उसने एक पिक्चर पेंट की हुई होती है। आप उसे किसी और तरह से परसीव कर लेते हैं। कंप्लीशन में आपने जो कुछ समझा होता है वो आपको नहीं मिलता। बाज़ दफ़ा एक छोटे से दरवाजे की वजह से, एक छोटे से लॉक की वजह से, एक टाइल के किसी ना मिलने की वजह से आप इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आप कहते हैं ये मैं किस मुसीबत में मैं पड़ गया हूँ। तो आप अगर घर ख़रीद रहे हैं तो आप कंप्लीटली फिनिश्ड कर लें, घर के फिनिश होने का वेट कर लें आप। अगर आपने उससे पहले आपको पसंद आ गया है तो ये एक बड़ी टिप है जो कि हम कॉमनली एक मिस्टेक कर जाते होते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि फ्लोर प्लान उसका घर का और जो लेआउट, उस पर आप नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दी फ्लोर प्लान। चूंकि आपको पता है कि आप कितने फैमिली मेंबर्स हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स किस तरह की जगह पर रहना पसंद करते हैं, आप कहाँ कंफर्टेबल होते हैं, आपके बच्चे कैसे कंफर्टेबल होते हैं, आपको कितने रूम्स रिक्वायर्ड हैं, आपको कैसा फ्लोर प्लान चाहिए जिस पर आपको लंबे अरसे तक कंफर्टेबली आपके सारे के सारे फैमिली मेंबर्स एंजॉय कर सकेंगे। तो आप सिर्फ खूबसूरत घर मत खरीदें, उसके फ्लोर प्लान को ज़रूर स्टडी करें कि वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरे तरीके से पूरा कर रहा हो। तीसरे नंबर पे जो एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन ख़वातीन इस चीज़ से ज़रूर एग्री करेंगी कि स्टोरेज जो है घर की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, घर में हम स्टोर को एक इग्नोर कर जाते हैं। मैंने घर खरीदते हुए, बेचते हुए
اور بناتے ہوئے کسٹمرز کے ساتھ میٹ جو ہے وہ جو انٹریکشنز میں نوٹس کی، جو بعد میں فیڈ بیک کے طور پہ میرے سامنے آئی کہ گھر بڑا خوبصورت بنا ہوا، اس کا ٹی وی لاؤنج بڑا اچھا ہے، اس کا ڈرائنگ روم بڑا اچھا ہے، اس کی کچن بڑا خوبصورت ہے، بیڈ رومز کا ڈیکور، ہر چیز بڑی زبردست ہے، لیکن آپ نے سٹوریج کو اگنور کر دیا۔ گھر آپ نے خرید لیا، گھر خرید کے جب آپ نے سامان شفٹ کیا تو آپ نے کہا ہم کس مصیبت میں پھنس گئے، ہمیں تو سٹوریج اتنی ریکوائرڈ تھی، اس میں تو تھوڑی سی ہے، ہمیں تو اوپر چاہیے تھی، اس میں تو نیچے ہے، ہمیں تو اس طرف چاہیے تھی، اس میں تو ایسی ہے۔ تو وہ ایک بڑا آپ کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے۔ ہر فیملی کو خود پتا ہوتا ہے کہ ان کا کیا لائف سٹائل ہے، کیسا کلچر ہے، کتنا سامان ہے۔ سب سے زیادہ سامان آپ کو پتا ہے سٹور میں رکھنے والا ہوتا ہے، آپ ایگری کریں گی۔ تو سٹوریج پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں گھر خریدتے ہوئے۔ پھر آج کل کے دور میں جو ایک چوتھی چیز جو بہت بڑا مسئلہ بن چکی ہوئی ہے، دیٹ از پارکنگ۔ پارکنگ کا پہلے اتنا ایشو نہیں تھا کیونکہ اتنی گاڑیاں نہیں تھی سڑکوں پر اور لائف سٹائل تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ اب بھی یہ ہے کہ ایک ایک گھر میں 4 گاڑیاں ہیں اور گاڑیوں کے بغیر آپ کا سروائیول بھی نہیں ہے۔ ہر بندے کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی اپنی ٹائمنگز ہیں، اس نے آفس جانا ہے۔ تو آپ پارکنگ سپیس، ظاہر ہے کہ آپ گھر میں 4 گاڑیوں کی جگہ تو نہیں بائی کر سکتے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 2 کنال کا گھر خرید رہے ہیں تو اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم، اگر آپ 5 مرلے کا گھر خرید لیتے ہیں تو پھر اٹس اے ڈفرنٹ سٹوری۔ تو لیکن آپ نے ظاہر ہے کہ گاڑیاں گاربیج میں تو نہیں پھینک دینی، آپ نے آپ کی جو روٹین لائف سٹائل ہے وہ چل رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ کوئی ایسی جگہ ہو، کوئی پارک کے نزدیک ہو، کوئی ایسی لوکیشن پر آپ کا گھر ہو کہ آپ گھر سے باہر بھی اگر 2 گاڑیاں کھڑی کر دیتے ہیں تو نہ گزرنے والوں کو تکلیف ہو اور نہ آپ کی کوئی کنوینئنس میں کوئی فرق آئے۔ اور مطلب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے۔ سی ڈی اے سیکٹرز میں اگر ہم بات کریں تو کافی سارے سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر بائی ڈیفالٹ یہ چیز ایڈریس ہوئی ہوئی ہے، لیکن کچھ سیکٹرز ایسے ہیں جہاں پر ٹریفک بڑی کنجسٹڈ ہوئی ہوئی ہے، پارکنگ سپیس نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے سے تنگ ہیں، گاڑیاں سب نے لے لی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ایک ایشو ہوتا ہے۔ اس چیز کو آپ کو پہلے سے ضرور ذہن میں رکھتے ہوئے گھر کو دیکھنا چاہیے۔ خریدنے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ پارکنگ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ پھر ایک بڑا کلاسک ٹریڈیشنل پوائنٹ جو ہے نیبرہڈ، اس پہ اکثر بات ہوتی ہے ہماری کہ یو کین بائی اے ہوم بٹ یو کین ناٹ بائی نیبرہڈ۔ نیبرہڈ آپ کو جو ہے نا وہ بہت کمفرٹیبل بھی کر سکتا ہے اور بہت انکمفرٹیبل بھی کر سکتا ہے۔ آپ کسی بھی کلچر سے آپ کا تعلق ہو، بینگ مسلمز، بینگ جو ویسٹرن سوسائٹیز، آپ کا جو نیبرہڈ ہے اس کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے۔ اچھا نیبرہڈ آپ بائی نہیں کر سکتے۔ تو دی اونلی تھنگ یو کین ڈو از وین یو آر بائنگ اے ہوم۔ اسی لیے آپ کو پتا ہے پرانے علاقوں میں ان میں گھروں کی ڈیمانڈ زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ آپ جہاں پر رہ رہے ہیں تو آپ کے کوئی ریلیٹیو ہیں، وہ گھر خریدتے ہوئے کمفرٹیبل ہوں گے کہ وہ آپ کے نیئر بائی کسی جگہ پر آئیں، یا کم از کم آپ کا ریفرنس پوائنٹ لیں کہ اس جگہ پر کیسے لوگ رہتے ہیں۔ تو وہ بڑا میٹر کرتا ہے، چونکہ دے آر جسٹ لائک فیملی ممبرز۔ آل دو کہ ابھی بڑا ماڈرنائزیشن ہو چکی ہوئی ہے، کلچرلی ہم لوگ بڑا ایڈوانس ہو چکے ہوئے ہیں اور ڈسٹینسز آ گئے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی نیبرہڈ اتنا، ہم نے تو اپنے گھر میں رہنا ہے۔ لیکن جب بھی کبھی غمی خوشی ہوتی ہے، ہم سب انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ انسانوں والے معاملات جاری رہتے ہیں، اس کو ہم اوور لک نہیں کر سکتے۔ اچھا نیبرہڈ بلیسنگ ہے، اٹس آلویز بلیسنگ۔ اچھا جی، پھر آپ کی جو ہے چھٹی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی مزیدار ہے، شاید کسی نے سوچا ہی نہیں ہوگا، سکولز، نیئر بائی سکول، اچھا سکول۔ اب کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے تو بچے بڑے ہو گئے ہیں، ہمیں کیا لگے سکول اچھا ہو نہ ہو، ہمیں تو گھر نے انسپائر کیا ہوا ہے، بڑا اچھا گھر ہے، ہم تو یہ گھر خریدیں گے۔ لیکن آپ کو پتا ہے اسکول جو ہے وہ پوری کی پوری کمیونٹی میں جان ڈالتا ہے۔ میرے تو اگر فرض کیا کہ ہمارے گھر میں چھوٹے بچے نہیں ہیں، وہ سینئر کلاسز میں جا چکے ہوئے ہیں یا ابراڈ جا چکے ہوئے ہیں، ہمیں اسکولز کی ضرورت نہیں ہے، تو جو کمیونٹی کے دوسرے لوگوں کو تو اچھے اسکول کی ضرورت ہے، وہ اسی اٹریکشن کی وجہ سے اس کمیونٹی میں انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے، اور آپ کی انویسٹمنٹ بھی اسی کمیونٹی میں ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ تو آپ نے کل کو اگر اپنی پراپرٹی سیل کرنی ہے اور بیلنس شیٹ میں آپ کو اچھا ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھ کر یقیناً خوشی ہوگی، تو آپ ان فیچرز کو اوور لک مت کیجئے گا۔ غلطی سے بھی یہ نہیں کیجئے گا کہ یار ہمیں تو ضرورت نہیں ہے۔ سکولز کے اچھا سکول جب نیبرہڈ میں ہوتا ہے تو وہ ایک کمیونٹی میں جان ڈال دیتا ہے۔
स्कूल एक बेसिक अमेनिटी होती है जो सबको चाहिए होती है, यस। अच्छे स्कूल की वजह से कम्युनिटी में अच्छी और भी कुछ चीजें हैं, मेरा ख्याल है आपके जहन में भी आया होगा। जॉगिंग ट्रैक्स, वॉकिंग एरियाज। आपके पास आजकल जो लाइफस्टाइल है वो इतना यानी कि चेंज हो चुका हुआ है, हम टेक्नोलॉजी में इतने एंगेज हो चुके हुए हैं, हमने अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से हमें फुर्सत ही नहीं मिलती। तो हमें बहुत ज़रूरी है हेल्थ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। उसके लिए अगर हम टाइम निकाल लें और हमारे पास स्पेस अवेलेबल ना हो, ऑप्शन अवेलेबल ना हो, तो हम बड़ा इरिटेट होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बीमारियों का शिकार होते हैं। तो जॉगिंग ट्रैक्स, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छे पार्क्स, ये हमारे उस कम्युनिटी में होना, नियर बाय, नज़दीक, एक वॉकिंग डिस्टेंस पर होना बड़ी ब्लेसिंग है। ये ज़रूर हमें देखना चाहिए। एंड फिर उसके बाद एक और अगेन बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो 8th फैक्टर, दैट इज कम्यूट टाइम। हम देखें कंप्रोमाइज कर देते हैं कि घर बड़ा खूबसूरत है, बड़ा शानदार है, बड़ा अट्रैक्टिव है, फ्लोर प्लान भी बड़ा अच्छा है, मेरे मतलब का घर मुझे मिल गया, आई एम गोना बाय इट। कितनी दूर? 1 घंटे की ड्राइव पर। सिर्फ 1 घंटा ही तो है, कोई बात नहीं। लोग रहते हैं 1 घंटा सुबह जाने में और 1 घंटा आने में मुझे लगेगा, तो आप जिंदगी के 2 घंटे यू विल बी सिटिंग इन द कार फॉर नथिंग। उस घर में 2 घंटे अगर आप इंजॉय करें तो फिर तो मैं मानता हूं कि वो वर्थ है घर बाइंग। लेकिन अगर आपने उस घर को खरीद कर अपनी जिंदगी के 2 घंटे डेली कार को देने हैं तो योर कार इज बेटर देन योर होम। तो कम्यूट डिस्टेंस आपका यकीनन आप 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन एक जो रीजनेबल कम्यूट डिस्टेंस जो एग्री करते हैं सब लोग, वो होता है अराउंड 30 to 35 मिनट्स। इतने डिस्टेंस के ऊपर यही 40 मिनट्स तक भी आप समझें कि 30 to 40 मिनट्स के अगर आप कम्यूट डिस्टेंस पर अगर हैं और आपको एक अच्छा घर मिल गया और ये सारे फैक्टर्स जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं वो आपको मिल रहे हैं, तो आपको उसे अवेल कर लेना चाहिए, उसमें कोई हरज नहीं है। अब ये सारी चीज़ें बाय करने के लिए आपको पता है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया नाजरीन, वो है आपका बजट। बजट को आप कभी भी जो है वो भूल नहीं सकते, डिनाई नहीं कर सकते। आपका बड़ा एक्सपीरियंस हो सकता है, आपको बड़ा जो है नॉलेज हो सकता है, लेकिन आपने अपने बजट में रहते हुए अपना होम बाइंग डिसीजन वो फाइनलाइज करना होता है। और इसमें जो बड़ी मज़ेदार बात हमारे साथ ज़िंदगी में ये होती है कि जब हमारे पास फ़र्ज़ किया हमें 3 करोड़ 50 लाख का कोई घर पसंद आ गया और मैंने अपनी सारी पॉकेट्स को, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को हमने देखा, तो मेरे पास 3 करोड़ 20 लाख रुपए पूरे हो गए और मैंने ये सोचा कि यार मैं ये गाड़ी बेच दी, ये यहाँ से कर लिए, ये वहाँ से कर लिए, 3-20 तो सिर्फ 30 लाख रह गए हैं ना। तो जहाँ मैंने 3 करोड़ 20 लाख कर लिए हैं, 30 लाख भी मैं कर लूँगा। लेकिन वो जो आखिरी 30 लाख है वो 3 करोड़ नहीं बल्कि 30 करोड़ जैसी हैयत इख्तियार कर जाते हैं, क्योंकि वो आपसे पूरे नहीं हो रहे। आप अपनी सारी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर चुके हुए होते हैं, अब वो आखिरी 30 लाख की वजह से आप एक मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो अपने बजट के ऊपर पहले से वर्कआउट कर लें पूरी तरह से, सारी ऑप्शंस अवेल करते हुए आप अपने बजट में रहते हुए अगर आप बाइंग करेंगे तो घर खरीदने के बाद भी कुछ ओवरहेड्स या कुछ अनफोर्सीन एक्सपेंसेस आपके साथ अटैच होंगे। टैक्सेस होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह की उसके ड्यूज होते हैं, फर्नीचर आपको अपग्रेड करना पड़ जाता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी आपने वो जो स्ट्रेच अमाउंट जो आपने कंसीडर की हुई होती है वो आपको वहाँ पर चाहिए होती है। तो अपने बजट का भी ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा ख्याल है ये 9 चीज़ें हैं जो कि आप घर खरीदते हुए आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, मेरे लिए तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये। उम्मीद करती हूँ कि व्यूवर्स को भी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।